इस हिंसा को लेकर जो दिल्ली में भड़की है कुछ उपद्रवी मानसिकता के लोगों की ओर से। तो तमाम राजनेताओं से लेकर फिल्मी जगत और खेल जगत के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर जो दंगे भड़काए गए, खुद को किसान बताकर ट्रैक्टर मार्च के जरिए आगजनी की, पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया, उस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया, लेकिन अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत, कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग। दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। अभी सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने पे $2 मिलियन मिलेगा। आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के, बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था, उन सबको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और जितने भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नेता, जो नकली नेता योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग बन के बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत। दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत, कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग। दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। अभी सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने पे $2 मिलियन मिलेगा। आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के, बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था, उन सबको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और जितने भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नेता, जो नकली नेता योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग बन के बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत। तो देखा आपने, कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि इन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन इन्होंने दिल्ली को दंगे और हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है। उन्होंने साफ तरह से आरोप लगाए हैं कि दिल्ली खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बन चुका है और इनका एक गठबंधन है जो इस दिल्ली को दंगे और बर्बादी की आग में झोंकना चाहते हैं। तो ये कपिल मिश्रा की ओर से कहा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से राकेश टिकैत अपनी बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम इस पूरे जो आंदोलन है उसको कहीं भी हिंसा तक पहुंचने नहीं देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन अब जो सामने आई हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें आज की गणतंत्र दिवस के मौके पर, वो जाहिर करती हैं कहीं ना कहीं देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। तो इस तरह से तमाम जो है नेताओं की प्रतिक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बार बैठक से पहले जायजा लिया है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है दिल्ली के अंदर। सुबह से 3 बार समीक्षा कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि आखिर क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर दंगों को लेकर। तो यह खबर आप तक पहुंचा रहे कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मुद्दे पर सुबह से ही नजर बनाए हुए थे और अब बैठक में गहन चर्चा हो रही है। उच्च अधिकारी मौजूद हैं, आला अफसर मौजूद हैं। अभी जल्द ही कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगा गृह मंत्रालय। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की।
गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन नाम क्या है इसका? कोई पक्का
हाँ। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे जिस तरह से इनकी पगड़ी उतारी गई थी। ये थे किसान, जो है किसान संगठनों के बीच लगातार सुर्खियों में रहे हैं और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। ये लुधियाना से सांसद हैं कांग्रेस के रणदीप सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू हैं ये, जो किसान संगठनों के बीच जो है लगातार दिखे थे और इन्होंने लगातार टावरों को लेकर और जो तोड़े गए थी कई चीजें उन पर बात की थी और ये लगातार समर्थन कर रहे थे किसानों का। लेकिन इन पर खुद जो है किस तरह से इन्हीं के लोगों ने इन पर हमला किया जो किसान आंदोलन में शामिल थे और इसके बाद इनकी पगड़ी उतारी गई और इसके बाद इनको कई दूर तक खदेड़ा गया जब इन्होंने कहा कि ये पूरा जो आंदोलन है ये खालिस्तानियों का अड्डा है। खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने बात कही थी कि ये जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि खालिस्तानियों का है। जब इनकी पगड़ी उतारी गई, जब इनका विरोध किया गया, उसके बाद इन्होंने ये बात कही। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जिस तरह से ये पूरा हिंसा भड़की, आगजनी हुई, इसके बीच जो बयान दिया राहुल गांधी ने वो क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब किसान संगठन कह रहे हैं कि जो आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके बाद कह रहे हैं कि धरना खत्म हो और धरना खत्म करने की आवाज शुरू हो गई है नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, प्रदर्शनकारी अपने घर की ओर वापस जाने लगे हैं। इसी बीच राहुल गांधी फिर से आग में घी डालने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश को ही होगा और उन्होंने कहा है कि देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। यानी कि सरकार के खिलाफ फिर से उन्होंने किसानों को भड़काने की कोशिश की है और उन्होंने ट्रैक्टर परेड को लेकर भी जो है बात कही थी। उधर दिग्विजय सिंह ने, जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी बात कही थी कि मैं जो है ट्रैक्टर रैली का समर्थन करता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से दोगला चरित्र दिखा रही है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि ये कानून बेकार है, काले कानून है, लेकिन उधर कांग्रेस संसद के अंदर जब ये कानून बन रहे होते हैं तो जुबान भी नहीं खुलती है उसकी। तो इस तरह से कांग्रेस का दोगला रवैया अब सामने आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए ये बात कही है हिंसा को लेकर कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। ये बात राहुल गांधी के समझ में अब आई है और फिर भी वो जो है किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से किसान अपना आंदोलन वापस ना लें, क्योंकि जो किसान विरोधी कानून है वो विरोधी हैं। तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता अपना रंग दिखाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब हिंसा की नौबत आती है तो उनका एक बयान सामने नहीं आता है। तो यह बयान राहुल गांधी का तब सामने आया जब हिंसक झड़प हुई है और इस पर राहुल गांधी ने दिखावटी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि हिंसा समस्या का हल नहीं हो सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा, इसलिए सरकार को कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा है। दरअसल कई जगह अफरा तफरी का माहौल नजर आया ट्रैक्टर परेड को लेकर। जिस तरह से हिंसा भड़की, कई जगह जमकर बवाल हुआ। आंदोलनकारी, जो कथित आंदोलनकारी थे, उन्होंने दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की और लाल किले पर अपना झंडा फहराया, जिसे खालिस्तानी बताया जा रहा है, उस झंडे को फहराया। किसानों ने इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें जाने से रोका, तो इन्होंने फिर पुलिस पर ही हमला कर दिया और ट्रैक्टर पलट से एक किसान की मौत हो गई है। और ट्रैक्टर कैसे पलटा, वो स्टंटबाजी कर रहे थे, एक युवक थे, किसान संगठन जो बता रहे हैं उनके बीच, और स्टंट दिखाते ट्रैक्टर पलटा और इस वामपंथी गैंग ने इस मुद्दे को अलग दिखा दिया कि ये जो है मौत जो हुई है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है। तो पुलिस पर पथराव हुआ, इन लोगों ने बवाल काटा, हंगामा किया, लेकिन अब राहुल गांधी जो है नारद मुनि बनकर सामने आए और उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश को ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो, ये राहुल गांधी ने कहा है।
तो तमाम जो है नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी आग में घी डालने का काम कर रही है। जब इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई, सरकार जो है इन पूरे जो कानून, तीनों कानून है, उन पर स्टे लगाने की बात कह रही है कि भाई 2.5 साल, ये बात कह रहे हैं 2 साल के, लेकिन 1 साल तक दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव? कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत? कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। अभी सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने पे $2 मिलियन मिलेगा। आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के, बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था, उन सबको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और जितने भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके नेता, जो नकली नेता योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग बन के बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से सुबह से तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कि कैसे इन लोगों ने जो है इस पूरे मामले को हिंसा में बदलने की कोशिश की। हिंसा बदलने की कोशिश की क्या? इन्होंने हिंसा भड़काई। तो इन्होंने किसान का रूप धरकर, किसान का वेश रखकर अपना मकसद पूरा करने के लिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसको जो खालिस्तान का झंडा लाल किले की प्राचीर पर लहराएगा। तो बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ये झंडा कहीं ना कहीं, ये झंडा खालिस्तानी बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरह के। लेकिन अब देखना यह होगा कि वाकई ये झंडा खालिस्तानी था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक का ऐलान किया गया था कि जो भी खालिस्तान का झंडा लाल किले की प्राचीर पर फहराएगा तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए, उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है कि उसके चक्कर में ही सुबह से ही आईटीओ से जिस तरह से लोगों ने एक जिद पकड़ ली वहां से निकलने के लिए कि आंदोलन हमारा, जो ये ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा तो जाएगा, किसी प्रकार से लाल किले तक जाएगा। और इन्होंने जिद पकड़कर उस जिद को पूरा किया और झंडा फहराया। लेकिन ऐसा किसके कहने पर हुआ, क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, ये बात कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में जरूर सामने आएगी। उम्मीद है कि जल्द ही गृह मंत्रालय भी कोई इन पर बड़ा एक्शन लेगा। जो किसान नेता बने फिर रहे थे, उन्होंने जो ये हिंसा भड़काने की कोशिश की है, उन पर जो है क्या कुछ एक्शन होता है वो भी बात सामने आएगी। लेकिन पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। दिल्ली की हिंसा से हैरानी है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, पंजाब के सीएम, दिल्ली की हिंसा से हैरानी है, हिंसा की घटना स्वीकार नहीं है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हिंसा जो हुई है दिल्ली में वो हैरान की बात है और ये घटना स्वीकार नहीं होगी। ये तब आ रहे हैं निकलकर बिल से लोग, जब पूरा उपद्रव हो चुका है। इन्हें पता था कि ये सब होना है, इसीलिए कांग्रेस के नेता भी अब धीरे धीरे बिलों से निकलते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, कहीं भी शांति सद्भाव की प्रेरणा देने वाली इनकी बात नहीं है। जो बात इन्होंने कही है अपने बयान में, वो कहीं ना कहीं फिर से किसानों को उग्र करने वाली है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए सरकार को, ये किसान विरोधी हैं और हिंसा किसी भी तरफ से हो वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ होती है। लेकिन राहुल गांधी ने लास्ट में जो कहा है वो हैरान करने वाला है। तो अब धीरे धीरे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या 2 महीने से इस आंदोलन को जो जारी रखे हुए थे किसान, क्या वो गणतंत्र दिवस का जो है, हमारे सम्मान दिवस का जो इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा और उसके कब इस पर हिंसा की जाएगी।
तो सिंगू बॉर्डर पर पथराव किया गया है। आईटो पर बसों में तोड़फोड़ की गई। गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है तमाम ये आगजनी और पथराव के बीच। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की इन लोगों ने जिद की थी और आज इस जिद को इन्होंने पूरा किया। लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने जो एक विशेष टीम बनाई है, एनसीआर के अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रही है जमीनी हालात की। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई है जो दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रही है जमीनी हालात की कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। ये अमित शाह की ओर से जो गृह मंत्री हैं उनकी ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से एक टीम बनाई गई है, विशेष टीम जो दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रही है और जमीनी हकीकत पर क्या कुछ हुआ उसका पूरा डेटा इकट्ठा कर रही है। उसके बाद इस पर समीक्षा करने की कवायद तेज हो गई है। और आपको ये बड़ी खबर दे दें कि आज सुबह से हर पहलू से जुड़ी समीक्षा के लिए 3 अहम बैठक हो चुकी हैं। जी हां, गृह मंत्रालय की और दिल्ली पुलिस के बीच 3 अहम बैठक हो चुकी है दिल्ली हिंसा को लेकर। ये क्या कर रहे हो? तो मैं पीसीआर टीम से कहूंगा जरा तस्वीरों को दिखाएं, जो तस्वीर है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली के हालातों के बारे में जायजा लिया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद यह फैसला लिया गया कि एक विशेष टीम बनाई गई है जो पल पल की जानकारी पहुंचा रही है समीक्षा के जरिए। दिल्ली हिंसा को लेकर सुबह से लेकर अब तक हालातों को लेकर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। उधर गृह मंत्रालय ने दिल्ली के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा मंगलवार दोपहर से अगले 12 घंटे के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। इंटरनेट पर रोक आदेश दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी, मुकरवा और नागलोई क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। यानी कि ये जो बैन है इंटरनेट का वो सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी, मुकरवा और नागलोई क्षेत्रों में ये प्रभावी रहेगी। इनकी जो बैन की स्थिति है। तो आज देखा आपने किस तरह से किसानों के नाम पर इस भीड़ ने उपद्रव किया, नाटक किया, ड्रामेबाजी की और ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो 2 महीने से बैठे हुए थे वो हम जो है अपना मकसद पूरा करने के लिए बैठे हुए थे। हालांकि इसमें कुछ किसान ठीक थे जिनको बरगलाया गया था, जिनको जबरदस्ती बैठाया गया था। ये खबरें सामने भी आ चुकी हैं। तो इतिहास के पहली बार हुआ है कि जिस तरह से खालिस्तान का झंडा जो है लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया है और ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने हरकत की है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो झंडा इन्होंने फहराया है वो खालिस्तानी है। और ये झड़प का जो सिलसिला रहा आज पूरे दिन का वो काफी हैरान करने वाला था। पुलिस पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई उनके वाहनों में और उनको जो है तलवार से जो है दिखाकर उनको काटने की कोशिश की गई। लेकिन लाल किले की प्राचीर से अपने पीले रंग का झंडा इन लोगों ने जो लहराया है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। उधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भीड़ को काबू करने के लिए 5-6 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। जब उन्होंने लाठीचार्ज किया तो उधर से भी पत्थरबाजी हुई, तो 4 से 5 जो है पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। झड़प के बीच 2 मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। उधर NH-24 पर किसान रास्ते में बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की ओर बढ़े।
और उसके बाद अब उन पर एक्शन हुआ तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए फैसला लिया गया है। अर्धसैनिक बलों में 1500 जवानों की तैनाती होगी दिल्ली में। यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है और यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली में और अर्धसैनिक बल तैनात होंगे हालातों पर काबू पाने के लिए, जिससे साफ है कि और कुछ जो प्रदर्शनकारी बचे हुए हैं कई बॉर्डरों पर, उन्हें खदेड़ने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होगी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में और अर्धसैनिक बल तैनात होंगे। खबर सामने आ रही है 15 कंपनियां तैनात होंगी, क्योंकि अभी हालात काबू नहीं है, अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसीलिए अब यह फैसला लिया जा रहा है कि 15 कंपनियां यानी कम से कम 1500 जवान अर्धसैनिक बल के दिल्ली में तैनात किए जाएंगे। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात होंगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी। जो हिंसा भड़की है, आगजनी हुई है, उसकी स्थिति को देखते हुए जो हालात तनावपूर्ण हैं, अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है कि 1500 जवानों की तैनाती होगी दिल्ली के अंदर। अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी जो हिंसा पर काबू पाएंगे। यह हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है कि 15 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात होंगी, जिसमें लगभग 1500 जवान होंगे। 10 कंपनियां होंगी सीआरपीएफ की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश आया है, वो भी आपको बता रहे हैं कि क्या आया है। सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कि उपद्रवियों से मुकाबला करें। बिल्कुल, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक बड़ा आदेश आया है। उन्होंने कहा है कि सभी पुलिसकर्मी जो है इन उपद्रवियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, यानी कि उपद्रवियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की बात कही है। पूरी ताकत से मुकाबला करे पुलिस। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश है कि पूरी ताकत से दिल्ली पुलिस जो है उपद्रवियों से मुकाबला करे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सामने आई है खबर कि दिल्ली पुलिस उपद्रवियों का पूरी ताकत से मुकाबला करे, पीछे ना हटे। बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं कि अब ठान लिया है कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब पुलिस बल की तैनाती बढ़ गई है। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं और मंगाने की बात कही है गृह मंत्रालय की ओर से। और उधर दिल्ली कमिश्नर का जो है बयान सामने आया है कि इन उपद्रवियों से मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार रहें, मजबूत रहें। क्योंकि अभी भी आईटीओ पर कुछ उपद्रवियों ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए दिल्ली पुलिस का आदेश आया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश आया है कि जितने भी उपद्रवी हैं इनसे मुकाबला करने के लिए दिल्ली पुलिस तैनात रहे, मजबूत रहे। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये पुलिस हेडक्वार्टर के जो है पुलिस मुख्यालय के आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय की, जहां पर उपद्रव किया गया है कुछ कथित किसान नेताओं की ओर से, कुछ कथित प्रदर्शनकारियों की ओर से। किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर तोड़फोड़ की गई है, यहां पर हिंसा भड़काई गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के मुख्यालय की है। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला करे दिल्ली पुलिस। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यह देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है उपद्रवियों की ओर से पुलिस की गाड़ी। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को कैसे इन लोगों ने